हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 5.3 के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यह क्वेश्चन जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस है वो कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम आसान लगेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि अपने को एक एपी है, उस एपी का सम बताना है। सम का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फॉर्मूला होता है, वो होता है अपना एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी एपी की कितनी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन गिवन है, वो मेरे को एक एपी दे रखी है जो कि है 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। अब मेरे को है इस एपी का सम बताना है। एपी में क्या रखा है, टोटल 10 टर्म है, तो मतलब क्या है कि मेरे को 10 टर्म है उनका सम बताना है। तो उसके लिए मैं वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा फॉर्मूले में। तो मैं लगाऊंगा S10 इक्वल टू 10/2 ए कितना है मेरा 2 प्लस में 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है मेरा 5 का। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करती तो अब आएगा मेरा 5, भी आ गया 4 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45। तो मेरे को मिला 45 और 4 49, 49 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, मेरे को मिलेगा 49 मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना ये आएगा 9 5 ज़ा 45 की 5 कैरी बची 4 5 4 ज़ा 20 और 4 24। तो मतलब क्या हुआ कि इस जो एपी है, इस एपी की अगर मैं पहली 10 टर्मों को जोड़ता हूँ तो उसका जो सम है वो मेरे को 245 मिलेगा। पहली 10 टर्म को जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे 2 प्लस 7 प्लस 12 कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 में 5 जोड़ा 27, 27 में 5 जोड़ा 32, 32 में 5 जोड़ा 37। तो ये 10 टर्म होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हुई है। तो अगली टर्म आ गई 42, अगली टर्म आ गई मेरी 47। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि इस एपी की मैंने 10 टर्म को ऐड करना है। 10 टर्म मैंने ऐसे ऐड किया, इसको ऐसे ऐड करने की बजाय फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए, आप सिंपल जो आंसर है आप सीधा वो बता सकते हैं। आप ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे 10 टर्म को तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। वैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट और करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे को देखा माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 अप टू 12 टर्म्स। इस बार जो टर्म है वो मेरे को नेगेटिव से शुरू हो रही है और करते करते जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, कम हो रहा है, जिस वजह से ये टर्म है ये पॉजिटिव साइड जा रही है। लेकिन इसका मेरे को क्या करना है, 12 टर्म है उनका मेरे को सम बताना है। तो ये भी सिंपल है, मैं S12 का मतलब है कि 12 जो टर्म है उनका सम मेरे को बताना है। तो उसके लिए मैं n/2 करूँगा। n कितना है मेरा 12 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, ए कितना है मेरा माइनस का 37 प्लस n की मेरा 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस है मेरा माइनस का 33 माइनस ऑफ माइनस का 37। तो माइनस का 33 और प्लस का 37, तो कॉमन डिफरेंस आएगा मेरा 4 का। तो कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 4 का। इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 12 डिवाइड बाई 2, माइनस का 37 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 गया 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 52। ठीक है, 13 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मिला। अब इसको अपने सोल्व किया, इसको सोल्व करने से मेरे को क्या मिलेगा, प्लस का 52 है और माइनस का क्या है 74 है, तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा 62 72 माइनस का 22। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 2 माइनस का 22। इसको मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरे को मिला 6। अब माइनस का 22 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा माइनस का 132। तो ये जो एपी है इसकी पहले की जो 12 टर्म है इनको आप ऐड करेंगे तो अपने को इसका सम मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का 132। आप ये खुद ऐड करके देखना चाहिए या फॉर्मूले में रख के देख लो, आंसर एक ही आएगा। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट आप करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। अब आप शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को क्या है, इसमें अपने को सीधा सम दे रखा है और जो सम है अपना वो एक एपी की फॉर्म में है। जैसे इसका पहला पार्ट देखते हैं आप, तो पहला पार्ट अपने को गिवन क्या है, इसका पहला पार्ट है मेरा 7 प्लस में 10 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 14 एंड प्लस का 84, ये मेरे को गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 7 का 7 प्लस ये कि 10 को 20 और 1 21, तो 21 डिवाइड बाई 2 प्लस में 14, सॉरी 2 नहीं आएगा, खाली 21 आएगा। तो 10 हाँ ठीक है, ये 21 प्लस में 14 प्लस में 84, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को दिख रहा है कि 14, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस में मैं 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, बात तो एक ही है। वैसे इसमें जो प्लस है इसमें मैं अगर 14 आगे कर दूँ और 21 पीछे कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कर लिया। तो मैंने इसको ऐसे किया 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 100 ऑन 84, ये हो गया। अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि एक एपी टाइप है, मतलब 7 14 21 जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 7 का है।
तो इसको मैं क्या करूँगा, एपी का मैंने सम फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले की मदद से मैं इसका क्या सम निकाल लूँगा। अब इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूले की मदद से मेरे को एन चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अब मेरे को इस एपी में तो दे नहीं रखा कि इसमें टोटल कितनी टर्म है, तो वो मेरे को निकालनी पड़ेगी। इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो है मेरी 84, तो मैं इक्वल करूँगा 84 को, फॉर्मूला में लगाऊंगा पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। इसकी मदद से आप इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। तो ए एन क्या लास्ट टर्म है वो कितनी है मेरी 84, इक्वल में ए कितना है मेरा 7, जमा में एन कितना है मेरा, एन क्या है एन तो मेरा निकालना है, तो एन का एन माइनस वन इंटू डी कितना है मेरा 7, तो यह आ गया 84 इक्वल टू 7 प्लस 7 एन माइनस 7, तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से मेरे को एन मिला वो मिला 84 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से मेरे को एन की क्या वैल्यू मिली, एन की मेरे को वैल्यू मिली 11। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एपी जो मेरे को एक सम में दे रखी है, मतलब ऐड करके दे रखी है, इसमें टोटल 11 टर्म है, और जो लास्ट की 84 है ये कौन सी टर्म है, ये 11वीं टर्म है। तो अब इस जो एपी है इसका सम मैं इसके फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था जो था मेरा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसमें अगर मेरे को लास्ट टर्म गिवन है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं सीधा सम निकाल लूँगा। तो मेरे को एस का एन है, एन कितनी है मेरी, मतलब टोटल कितनी टर्म है, टोटल मेरी टर्म निकली 11, तो मैं आगे भी लिखूँगा एस 11 बराबर 11/2, एन की वैल्यू 11 हुई क्योंकि 11 टर्म है, ए कितना है मेरा, ए है मेरा 7 प्लस में एल कितना है मेरा 84, तो ये आ गया मेरा 11/2, 84 और 7 कितना होता है 91। तो इसको आप खुद सोल्व करना, ये आएगा अपना 91 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा आंसर। इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो एपी है इस एपी के पूरे का सम आ जाएगा अपने पास। वैसे इसका सेकंड पार्ट होगा, आप इसका थर्ड पार्ट और सोल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है वो मेरे को दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। ये जो एपी का सम मेरे को दे रखा है, ये सारी टर्म है, ये नेगेटिव में है, तो अपने को कोई चिंता नहीं है, अपने को तो खाली फॉर्मूला लगाना चाहिए, नेगेटिव हो चाहे प्लस हो। तो मेरे को दिख रहा है इसमें भी मेरे को एन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे को एन दे नहीं रखा। तो एन निकालने के लिए मैं वापस ये वाला फॉर्मूला लगा लूँगा, ए एन वाला, ठीक है। तो ये इसमें लगाया, तो एन की वैल्यू है मेरी माइनस की 230 बराबर ए की वैल्यू कितनी है मेरी -5 जमा में एन -1 इंटू डी कितना है मेरा, डी है मेरा -8 और माइनस ऑफ -5, तो -8 और +5 मतलब -3, तो कॉमन डिफरेंस है वो है मेरा -3। तो यहाँ से आगे सोल्व किया तो ये मेरा -230 बराबर -5 -3n और +3, ठीक है। अब -5 और +3 कितना हुआ, -2, -2 इस साइड है, मैं इधर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -230 +2 बराबर इक्वल टू -3n। ये मेरे को मिला -228 बराबर -3n। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 228 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 5 6 7 1 8 76। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपी है इस एपी में टोटल 76 टर्म है, और जो ये -230 है ये 76 क्या है टर्म है। मेरे को इसका सम बताना है, तो सम के लिए वही फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला आप जब लगाएंगे जब अपने को लास्ट टर्म गिवन हो, और वो दूसरा फॉर्मूला है उसमें अपने को अगर कह दे पहले की 100 टर्म 200 टर्म इस तरह का अगर सम निकालना है तो आप वो फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। इसमें अपनों ने क्या किया, वैल्यू रखी, तो मेरे को एस 76 निकालनी है, मतलब कि पहले की जो 76 टर्म है, तो टोटल 76 टर्म ही है, इनका सम निकालना है। वो आएगा मेरा n/2, n है मेरा 76 डिवाइड बाई 2 इंटू में ए कितना है मेरा, ए है मेरा -5, तो यहाँ से -5 प्लस ऑफ -230, ठीक है। तो इसको सोल्व किया गया 76 डिवाइड बाई 2 -230 और -5, तो -235। अब इसको आप खुद मल्टीप्लाई करके सोल्व करना, इसको आप सोल्व करोगे तो अपने को मिला -235 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड बाई 2। अब ये जो आंसर आएगा वो आंसर होगा अपना इस एपी की टोटल जो टर्म है उनको ऐड करने का, ठीक है। अब शुरू करते हैं आप तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें अलग अलग पार्ट में मेरे को अलग अलग जो चीज़ें हैं वो गिवन है, और मेरे को अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी है। मतलब किसी में तो मेरे को एन फाइंड करना है, किसी में डी फाइंड करना है, किसी में ए एन फाइंड करना है, किसी में ए फाइंड करना है, इस तरह है। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं पहला पार्ट इसका शुरू करता हूँ। पहला पार्ट है, इसमें मेरे को ए दे रखा है, तो ए दे रखा है मेरा इसको में 5, डी दे रखा है मेरे को 3, ए एन की वैल्यू दे रखी है मेरे को 50, और मेरे को फाइंड करना है एन एंड एस एन।
मतलब क्या इसमें मेरे को नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है और टोटल सम फाइंड करना है। और मेरे को क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। अगर मेरे को ए एन गिवन है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसमें लगा लिया। तो ए एन की वैल्यू कितनी है मेरी 50 बराबर ए कितना है मेरा 5 प्लस एन एन तो मेरे को फाइंड करना है, तो एन का एन माइनस वन इंटू डी मेरे को दे रखा है 3। तो यहाँ से आएगा 50 बराबर 5 प्लस 3 एन माइनस का 3। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो ये मेरे को मिला 50 बराबर प्लस का 5 और माइनस का 3, ये कितना हुआ 2, तो ये 2 प्लस 3 एन, ये 2 इधर आएगा तो 48 इक्वल टू 3 एन। यहाँ से मेरे को एन की वैल्यू मिल गई मेरे को 16। मतलब क्या हुआ, यहाँ से मेरे को एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। तो अब मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन का फॉर्मूला लगाने में एन चाहिए, तो एन मेरा आ गया 16 और बाकी जो टर्म गिवन है वो अपने को दे ही रखी है। तो एस एन का इसमें अपन दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। पहला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एल की जगह मेरे को ए एन दे रखा है। ए एन है वो क्या है 50 है, मतलब इस ए पी की जो लास्ट टर्म है वो क्या है 50 है। तो आप दोनों फॉर्मूले लगा के देख लिया अपनी वैल्यू सेम आती है क्या, वैल्यू तो अपनी सेम ही आएगी, तो फिर भी चलो एक बार ट्राई कर लिया। तो पहला फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला, ये फॉर्मूला लगाया, ये है मेरा मान लिया पहला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लगाया तो एस एन मतलब सॉरी एस 16 आया, वो आएगा एन बाई टू 16 डिवाइड बाई टू ए कितना है मेरा 5 प्लस में एन माइनस वन मतलब 16 माइनस वन इंटू डी है मेरा 3। ठीक है, तो अब इसको क्या किया सोल्व कर लिया। तो ये आया 16 डिवाइड बाई 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 16 में से गया 15, 15 को 3 से किया 45। तो यह 16 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाई 2, मतलब 16 को पहले 55 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे को मिला है 440। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया एस 16 बराबर एन बाई टू मतलब 16 डिवाइड बाई 2, ए है मेरा 5 जमा में एल कितना है मेरा, एल है मेरा 50, एल मेरा 50 है। तो यहाँ पे मैंने आगे सब्स्टिट्यूट किया तो 16 डिवाइड बाई 2 55। तो अपनी क्या ये 16 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाई 2 थी, ये भी क्या अपनी 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आंसर है वो सेम है, तो आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देख लिया। इसके सेकंड पार्ट जो है इसमें मेरे को ए तो दे रखा है 7 और ए 13 वो दे रखा है मेरे को 35 और मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है डी एंड एस 13। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एपी है, मान लिया उस एपी की जो पहली टर्म है वो तो 7 है और एपी की जो 13वीं टर्म है वो है 35। अब मेरे को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और पहली 13 जो टर्म है उनका सम। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ए 13 है वो 35 है, तो अब मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इस टर्म के लिए। तो मतलब क्या है कि मेरे को ए 13 है वो पता है कितना मेरा 35 है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन है, मैं इसमें जो 13वीं टर्म है इसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 13वीं टर्म है उसके लिए मेरे को वैल्यू दे रखी है 35, तो ए 13 लिखूंगा, ए 13 की मेरे को वैल्यू है मेरे को पता है 35 है, तो मैं इसके बराबर भी लिख दूँगा 35। ए कितना है मेरा, ए है मेरा 7 जमा में एन मेरे को पता है एन कौन सी टर्म है 13वीं टर्म है, तो 13वीं टर्म है तो एन की लिखूंगा मैं 13 माइनस 1 इंटू में डी। तो इसको सोल्व किया तो ये आएगा मेरा 35 बराबर 7 प्लस में 12 डी। तो यहाँ से मेरे को जो एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको मैंने सोल्व कर लिया तो 7 है, 7 को मैं ले आऊँगा इधर, तो ये होगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 28 इक्वल टू 12 डी और डी आया वो आया मेरा 28 डिवाइड बाई 12। तो इसको ये मेरे को दिख रहा है 4 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आया 3 पे और ये कितने पे आया, ये आया मेरा 5 6 7 पे। तो यहाँ से मेरे को जो डी है उसकी मेरे को वैल्यू मिल गई कितनी 7/3। तो मतलब क्या है जो एपी है इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7/3 का। अब मेरे को निकालना है S13 मतलब पहले की जो 13 टर्म है उनका सम, तो वो मैं निकाल लूँगा, वो आएगा S13 बराबर, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस बार ये वाला n/2 a प्लस एल वाला, आप ऊपर वाला भी लगा सकते हो, मैं ये वाला लगाऊंगा। ठीक है, इसमें मेरे को n पता है, n कितना है मेरा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू में a कितना है मेरा, a है मेरा 7 प्लस में l कितना है मेरा 35। मतलब जो 13 टर्म है उन 13 टर्म की जो 35 है वो मेरे को वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 35। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू में 35 और 7 कितना होता है 42, तो ये हो गया 42। अब 42 को आप 13 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, तो यही अपना क्या हो गया आंसर।
अब इसमें कई लोगों की ये डाउट है कि इसमें मैं एल की जगह मैंने 35 क्यों रखा। तो वो देखो, मेरे को पहले की 13 टर्म है या फिर आपको 13 टर्म है उनका सम बताना है, ठीक है। अब 13 टर्म है, उसमें जो 13वीं टर्म है वो तो लास्ट टर्म है, और इसमें भी मेरे को क्या कर रखा है A13, मतलब A13 क्या है, लास्ट टर्म होगी किसके लिए, S13 के लिए। उसकी मेरे को वैल्यू दे रखी है, मेरे को कितनी है 35। तो मेरे को जो लास्ट टर्म है वो मेरे को दे रखी है 35, तो उसकी मैं वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे रख दूंगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें मेरे को दे रखा है A3 इक्वल टू 15 और क्या है, और है S10 इक्वल टू 125, और मेरे को फाइंड करना है D एंड A10। इसका मतलब ये है कि मेरे पास मान लिया एक AP है, उस AP में जो तीसरी टर्म है वो तो है मेरी 15, और उस AP में पहले की जो 10 टर्म है अगर मैं उनको जोड़ता, अगर मेरे को AP पता होती और उसकी पहले की मैं 10 टर्म को जोड़ता तो मेरे को मिलता 125। अब मेरे को फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है और उस जो AP है उसकी 10वीं टर्म कौन सी है। अब मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मेरे को पता है इसमें मेरे को दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली इन्फॉर्मेशन मेरे को ये दे रखी है कि एक AP है, उस AP की तीसरी टर्म है वो कितनी है 15 है, तो मैं वो AN वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो वो AN वाला फार्मूला है, उसमें मेरे को A3 पता है, तो मैं तीसरी टर्म के लिए वो फार्मूला लगाऊंगा। तो मेरे को मिलेगा A3 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब तीसरी टर्म है इसके लिए फार्मूला लगा रखा हूँ मैं। तो तीसरी टर्म इसकी मेरे को वैल्यू दे रखी है 15, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 15 बराबर A कितना है मेरा, A कितना है मेरा, A कितना है मेरा, A इसको दे नहीं रखा तो मेरे को A का A रखना पड़ेगा, प्लस में n क्या है मेरा 3, क्योंकि तीसरी टर्म के लिए मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ। तो ये 3 माइनस 1 इंटू में D, तो यहाँ से मिलेगा मेरे को 15 बराबर A प्लस 2D। ये मान लीजिए ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को जो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है मेरे पास ये। अब इसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ, तो इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया, मान लिया ये वाला है Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। इसमें मेरे को Sn है, मतलब क्या है S10 है, उसकी वैल्यू मेरे को पता है 125 है, मतलब कि पहली जो 10 टर्म है उनके लिए सम के लिए मैं फार्मूला लगाऊँ तो मैं S10 की जगह 125 लिख दूंगा। आया आपको समझ में, मतलब ये फार्मूला है, ये मैं पहले की 10 टर्म के सम के लिए लगा रहा हूँ, तो मैं इसमें S10 लिखूंगा, S10 बराबर n/2, n की जगह यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही कुछ होगा अगर मैं 10 टर्म के लिए क्या है सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और इसमें मेरे को S10 की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 125, तो 125 मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो मेरे को मिलेगा 125 बराबर 10/2 इंटू में 2A प्लस 9D, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसको मैंने क्या किया सोल्व किया, 125 इक्वल टू इसको मैंने काट दिया गया 5, ये गया 2A प्लस में 9D, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया तो ये हो गया 125 इक्वल टू 10A प्लस में 45D। तो यहाँ से मेरे को क्या हुआ, दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन और ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब मेरे को दिख रहा है दोनों इक्वेशनों में A और D है। आप ये बात याद रखना कि मान लिया अपने पास दो अलग अलग वेरिएबल गिवन है जिनकी कि अपने को वैल्यूज़ नहीं पता, तो उन दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो है मेरे A और D, जो कि दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, और वो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो मैं दोनों इक्वेशनों की मदद से A और D निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन है ये वाली, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, तो ये आई मेरी 10A प्लस का 45D इक्वल टू क्या है 125, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 10 का A प्लस में 20D बराबर 150, ये मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 10 से 10 गया, यहाँ पे मेरे को मिलेगा कितना 20, और यहाँ से मेरे को मिलेगा 25D, यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस का 25। आया आपको समझ में। तो यहाँ से जो मेरे को D है उसकी मेरे को वैल्यू मिली माइनस की 1। अब जो D इक्वल टू -1 आया, इसकी वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरे को मिलेगा 15 इक्वल टू A प्लस का 2 और माइनस का 1 है, तो यहाँ से मेरे को माइनस का 2, ये माइनस का 2 ये आ गया इधर, तो यहाँ से मेरे को A की वैल्यू मिली 17। तो इसका मतलब ये है कि एक AP है उसकी पहली टर्म तो है 17 और कॉमन डिफरेंस है हुआ मेरा -1 का। अब मेरे को D फाइंड करना था, D आ गया मेरा -1। अब मेरे को फाइंड करना है A10, मतलब उस AP की जो 10वीं टर्म है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो मैं फाइंड कर लूँगा। तो A10 आएगा मेरा A कितना मेरा 17 प्लस में n की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है 10 -1 इंटू में D है मेरा -1,
तो यहाँ से मिलेगा 17 जमा में प्लस का 9, इसकी मल्टीप्लाई की मैंने माइनस के 1 के साथ, तो यहाँ से मेरे को हो जाएगा माइनस का 9। अगर मेरे को 17 में से 9 घटाना तो मेरे को कितना मिलेगा 8, तो यहाँ से मेरा आ गया 8। तो इसका मतलब मेरी A10 है, इसकी वैल्यू तो मेरी आई 8, और जो कॉमन डिफरेंस तो वो आया मेरा माइनस का 1। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट में, इसमें मेरे को A दे रखा है, D दे रखा है और SN दे रखा है 90। तो मेरे को A इसमें कितना गिवन है, A है मेरे को इसमें गिवन 2, D गिवन है मेरे पास 8 और SN गिवन है मेरे पास 90। और मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है N एंड AN, मतलब नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है और लास्ट टर्म है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेरे को नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है और लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा। SN का फॉर्मूला ये वाला आप लगा सकते हैं, क्योंकि SN = n/2 A + L। L ये AN हो गया, N अपने को निकालना है और SN अपने को कितना गिवन है 90। तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला कि 90 = n/2 A + AN लिख लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे को मिला 180 = AN + N of AN। तो यहाँ से अब अपने को इक्वेशन से दिख रहा है कि मैं ये SN का ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो अपनी बात बन नहीं रही। मतलब इसी एक इक्वेशन में मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, एक तो AN आ गया और दूसरा क्या आ गया N। अब एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालना मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल, आप ऐसे मान लो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को SN का दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए लगाता हूँ SN का दूसरा फॉर्मूला। वो दूसरा फॉर्मूला है अपने पास SN = n/2 2A + n-1 × D। ठीक है, SN की मेरे को वैल्यू गिवन है 90 = n फिर फाइंड करना है n/2 इंटू में 2A कितना है मेरे पास 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का मेरा 8 का। तो यहाँ से मेरे को आगे सोल्व करना है, तो वो आएगा 90 = n/2, ये आएगा 4 + A10 माइनस का 8। तो ये हुआ मेरा 90 = n/2 8n - 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरा 180 = 180 इधर आया, ये हो गया मेरा 8n² माइनस का 4n। अब इसको ये अपने को देख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपनी 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मेरे को n की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। वो n की 2 वैल्यूज़ आप फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लगाते हैं माइनस ऑफ माइनस का b। तो वो फॉर्मूला मेरा माइनस का b, मतलब माइनस इंटू में b है मेरा माइनस का 4 प्लस माइनस √b² 16 - 4 a है मेरा 8 इंटू में c है मेरा 180 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू में 8। तो इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे को मिलेगा, ये हो गया मेरा 4 प्लस माइनस √16 प्लस यहाँ पे क्या माइनस का मेरे को क्या मिल रहा है वैल्यू मिल रही है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 180 है। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 180 को 4 से और 8 से, तो मेरे को क्या मिलेगा आओ वो देखते हैं। माइनस माइनस है वो तो मेरा हो जाएगा प्लस। तो इस कैलकुलेशन को मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 5760 डिवाइड में मेरा कितना है 16। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व किया तो ये हो मेरा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा 5760 और 116, 5760 और 16 कितने होगा मेरा 5776 मतलब 5776 डिवाइड में मेरा कितना है 16। अब ये 5776 है, ये अंडर रूट होता है किसका 76 का, तो ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस माइनस 76 डिवाइड बाई 16। तो ये इसको मैंने आगे सोल्व किया तो हो गया मेरा 4 प्लस का 76 डिवाइड बाई 16 और 4 माइनस का 76 डिवाइड बाई 16। तो 76 में 4 ऐड किया तो मेरे को 80 डिवाइड बाई 6 करूँगा तो यहाँ से मेरे को n की 2 वैल्यू मिलेगी। पहली n की वैल्यू तो है मेरी 5 इससे, और इससे मेरी n की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी माइनस की 72 डिवाइड बाई 16। तो ये आएगी मेरी 64। तो ये मेरी मान लिया 4 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है, माइनस की। तो अब मेरे को पता है n की वैल्यू एक तो ना तो n की वैल्यू वो 9 डेसिमल में होती और दूसरी क्या है ना ही n की वैल्यू क्या होती मतलब नेगेटिव होती। जो n है उसकी वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव होगी और ना उसकी वैल्यू कभी डेसिमल में होगी, जिस वजह से n की वैल्यू तो रिजेक्ट होगी। यहाँ से मेरे को क्या मिला n की, यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिली 5। ये कैलकुलेशन थोड़ी इसलिए लंबी हुई है क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से क्या किया 4 को कॉमन नहीं दिया। अगर आप यहाँ से 4 को कॉमन लेके और इस इक्वेशन में 0 की साइड रख दोगे तो इक्वेशन आपकी एकदम छोटी हो जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते, मतलब आप अगर यहाँ से 4 कॉमन लेते तो इक्वेशन ऐसी हो जाती 2n² 4 कॉमन लिया मान लिया माइनस का n
माइनस का 45 इक्वल टू 0। अभी 4 आइए इधर 0 के क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में आ जाता या डिवाइड में, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 0। तो यहाँ से कैंसिल होकर अपने पास क्या बच जाता, ये बच जाता। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसमें 4 कॉमन नहीं लिया, मैंने क्या किया सीधे सीधे इसको आगे बढ़ा दिया। अगर आप 4 कॉमन लेके करोगे तो भी अपने पास n की वैल्यू यही आएगी। तो इसको आप सोल्व करें तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिली है 5। अब n की वैल्यू मेरे को मिल गई 5, तो मैं n की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। तो n की वैल्यू मैं निकाली, an आया मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है मेरा 5, तो मैं यहाँ से लिख दूँगा a 5 बराबर a है मेरा 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू में 8। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 2 प्लस 5 में से गया 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, और 32 और 2 कितना हो गया मेरा 34। तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिली कितनी 34, और मेरे को क्या मिला n मिला मेरे को यहाँ से 5। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन था इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, बाकी आप अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब मैं इस क्वेश्चन में इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट और करूँगा, बाकी के पार्ट आप खुद करना। तो इसका 9th पार्ट शुरू करते हैं, उसमें मेरे को क्या गिवन है वो देख लिया। जो इसमें 9th पार्ट मेरे को दे रखा है, इसमें मेरे को एक गिवन है 3, और क्या गिवन है भाई, n गिवन है मेरे पास 8, s गिवन है मेरे पास 192, और मेरे को फाइंड करना है d। मतलब एक AP है मान लिया, AP की पहली टर्म है 3, AP में कुल टर्म है 8, जो सम मेरे को दे रखा है टर्म का वो दे रखा है मेरे को 192, और मेरे को फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर मेरे को s गिवन है तो मैं फॉर्मूला लगाना पसंद करूँगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें मेरे को Sn गिवन है, n भी गिवन है, a भी गिवन है, तो मेरे को क्या निकालना है, खाली d निकालना है। लेकिन अगर मैं Sn का वो दूसरा फॉर्मूला लगाता, कौन सा a प्लस l वाला, तो उसमें मेरे पास d नहीं था, उसमें ना ही तो मेरे पास l था, ना ही मेरे पास क्या था d था, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये। तो Sn मेरे को दे रखा है 192, n मेरे पास है कितना 8 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a है मेरे पास 3 प्लस में n कितना है 8 माइनस 1 इंटू में d। तो इसको सोल्व किया तो 192 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 6 प्लस में 7d। ठीक है, ये आ गया 6 प्लस 7d। और अब मैंने क्या किया, इस 2 को काम किया, इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मेरे को मिला 192 इक्वल टू 6 4 24 और 7 4 कितने होते हैं भाई, 7 4 होते हैं 28d। ठीक है, तो मैं 24 को क्या लिया है, इधर लिया है, तो यहाँ से मेरे को मिला 192 माइनस 24 इक्वल टू 28d। अब आगे इसको सोल्व किया तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 192 माइनस 24 168 इक्वल टू 28d। यहाँ से d आएगा मेरा 168 डिवाइड बाई 28, तो 28 डिवाइड बाई 168 कितना होगा 140 168। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को जो d है इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 6। तो मतलब क्या हुआ, मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है इसमें मेरे को d की वैल्यू मिल गई 6। तो अपना क्वेश्चन हो गया ये ख़त्म। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट जो कि है 10वें पार्ट में मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है कि मेरे को l दे रखा है 28, s गिवन है मेरे पास 144, और क्या रखा है कि जो AP है अपना ने जो AP मानी है इसमें टोटल कितनी टर्म है, 9 टर्म है टोटल। ठीक है, हमको फाइंड करना है मेरे को a, मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, टोटल उसमें 9 टर्म है, आखिरी टर्म मेरे को दे रखी है 28, और उन जो टोटल 9 टर्म है उनका सब मेरे को दे रखा है 144। तो मेरे को ये दे रखा है सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि AP में 9 टर्म है। अगर AP में 9 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म मेरे को दे रखी है 28। तो मतलब अगर मैं a9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो 9 मेरे को क्या है 9th टर्म, मतलब लास्ट वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास 28। तो मैं यहाँ से पहले इसको ट्राई करूँगा। तो a9 की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 28 बराबर a मेरे को निकालना है प्लस n कितना है मेरा, n क्या है 9, तो यहाँ से जाएगा 9 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से मेरे को मिला 28 इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहाँ से मेरे पास आ गई एक पहली इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को पहली इक्वेशन मेरे पास 2 वेरिएबल है a और d। अब 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, जिनमें से एक इक्वेशन तो ये आ गई। मेरे को दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो दूसरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मेरे को s की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मतलब जो टोटल 9 टर्म है उन 9 टर्म का जो सम है वो कितना है मेरा 144। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला लगा लूँगा Sn वाला। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला। तो मेरे को क्या मिलेगा, तो Sn है मेरे को कितना गिवन है 144, यहाँ से 144 इक्वल टू n है, n कितनी टर्म है टोटल 9 टर्म है, क्योंकि 9 टर्म का सम मेरे को देखा है 144। तो यहाँ पे n की जगह लिख दूँगा 9 डिवाइड बाई 2, a कितना है मेरे को, a तो निकालना ही है, l है, l कितना दे रखा है मेरे को, l दे रखा है मेरे को 28। तो यहाँ से आ जाएगा 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 इक्वल टू 9 प्लस में 9
इंटू मल्टीप्लाई ए प्लस 28। तो इसको सोल्व कर 28 बराबर 9a प्लस में 28 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 28 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा 280, 280 में से 260, 252। तो यहाँ से मेरे को मिला 252। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया तो 288 माइनस 252 इक्वल टू 9a। तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा 62, 72, 82, 30 और 36। तो यहाँ से मेरे को मिला 36 इक्वल टू 9a। और a की वैल्यू जो आई वो आएगी मेरी यहाँ से 4। मतलब ये जो AP है इसकी जो पहली टर्म है वो आ गई मेरे को 4। तो अब आपको भी इक्वेशन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, इक्वेशन बनाने का फ़ायदा तो वैसे कुछ नहीं हुआ, अपनों ने बना तो ली, लेकिन अपने को एक चीज़ पता चल गई कि अगर आप इस इक्वेशन में a रख देंगे तो अपने को d मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में a रखा तो मेरे को d मिलेगा, तो रख के देख लिया, बाकी इसकी जरूरत नहीं है d निकालने के लिए, फिर भी अपनों ने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, 28 इक्वल टू a मेरा 4 प्लस में 8d, तो 4 गया इधर तो ये आ गया 24 इक्वल टू 8d। यहाँ से मेरे को d मिल गया 3। ठीक है, मैंने a निकाल दिया वो था मेरा 4 और मैंने एडिशनल में क्या निकाल दिया d, जिसकी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। आज के लेक्चर में आप 3 इक्वेशन करेंगे, अगले वाले लेक्चर में आप इससे आगे और बढ़ेंगे।